मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। ये कक्षा 10 की वीडियो है, कक्षा 10 की मैथ है, जिसमें हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 पढ़ाने चल रहे थे। पहले 12.1 पूरा सवाल और पूरा इंट्रोडक्शन सब पढ़ा दिया है। अब 12.2 देख लीजिए। 12.1 अगर देखना होगा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। अब प्ले लिस्ट में बेहतर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप सीरियल से सब सवाल वहाँ पर सब वीडियो एकदम सीरियल से पा जाएंगे। ठीक, प्ले लिस्ट भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी आप लोग सीरियल से कक्षा खाली केवल एक वीडियो जो पहली वीडियो बनी होगी त्रिकोणमिति का, वो थोड़ा 1-1.5 मिनट तक थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद सब साफ दिखने लगेगा। आप लोग भागिएगा ना देखकर उसको कि ये कैसे बना है। चलिए अब आपको हम आगे प्रश्नावली का पढ़ाने चल रहे हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब तक हमने क्या पढ़ाया? परिधि पढ़ाया और क्या पढ़ाया? क्षेत्रफल पढ़ाया किसका? वृत्त का। लेकिन अब हम क्या पढ़ाएंगे? अब वृत्त का त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल पढ़ाएंगे, ठीक, इस वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले वृत्तखंड, सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या है? जैसे हमने एक ये वृत्त खींच दिया, ये वृत्त खींचा, ये बना दिया केंद्र। अब देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? जो त्रिज्याओं के बीच के घिरे हुए भाग को, दो त्रिज्याओं से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखिए इसमें दो त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्याओं के बीच का घिरा भाग है, ये भी त्रिज्याओं के बीच का घिरा भाग है। तो इसमें कितने त्रिज्यखंड है? दो त्रिज्यखंड। ये वाला जो है ये फर्स्ट, इसको हम लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं। ये आपका क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। और ये क्या है? ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसको आप इसको आप मेजर सेक्टर कह सकते हैं, इसको आप माइनर सेक्टर कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये त्रिज्यखंड हुआ। अगर कह दिया जाए कि इस त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो बताइए भाई, अगर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए तो निकालने के लिए आप क्या करते हैं? पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। लेकिन कह दिया जाए कि जो है इतने का त्रिज्यखंड निकालिए, इतने भाग का त्रिज्यखंड निकालिए, तो क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इस पाई आर स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखिए? θ/360 पाई आर स्क्वायर। बस यही आप लिख दीजिए, काम खत्म। ये पूरे वृत्त का भी क्षेत्रफल इसी से निकल जाएगा और इसका भी इसी से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? इसलिए निकल जाएगा, अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये पूरा एंगल कितना होता है? 360 अंश होता है। तो आप निकालेंगे क्या? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो 360, ये थीटा का स्थान 360/360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 से कट गया, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसी से तो आया है। अगर इतने भाग का कोण 30 अंश है तो कहने का मतलब अगर ये थीटा कोण है तो पूरे का क्या हो जाएगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर। यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे आप बिल्कुल परेशान, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। अब आते अगली बात क्या आता है? जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो अब वृत्त का क्या बता रहे हैं? केंद्र हो गया। वृत्त का वृत्तखंड बता रहे हैं। जो वृत्तखंड क्या होता है? जीवा से अलग हुए दो भागों को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। जीवा से किसी वृत्त के जीवा से अलग हुए भागों को क्या कहा जाता है? वृत्तखंड कहा जाता है। जैसे अब ये जीवा हमने डाल दिया, ये जीवा है, इस जीवा का एक भाग ये ऊपर है, एक भाग नीचे है, तो ये वृत्तखंड है। ये कैसा वृत्तखंड है? ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। और ये कैसा वृत्तखंड है? ये लघु वृत्तखंड है। कैसा? लघु वृत्तखंड है। ठीक, इसमें भी आप लोग बिल्कुल परेशान हैं। अगर इसका कह दिया जाए कि क्षेत्रफल निकालिए, तो ये थोड़ी रचना करने पड़ेगी। इसका OAB नाम रख दीजिएगा। तो इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, तो इस पर एक लंब डाल दीजिए, तो ये त्रिभुज बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? कहने का मतलब
इतने का आप इतने भाग का आप क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कितना इसका, इस लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो निकाल के घटा देंगे तो इस भाग का क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि अभी हम ये सब सवाल में क्या करेंगे बताएंगे। अब हम आपको प्रश्नावली प्रारंभ, सीधा प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल है। इसमें लिखा गया है, सबसे ऊपर नोट में लिखा गया है ब्रैकेट में, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर पाई बटा 7 प्रयोग कीजिए। ठीक है, और उसके बाद पहला सवाल आप व्हाइट बोर्ड पर देख भी सकते हैं, आ भी गया होगा। क्या है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कह रहा है कि मतलब एक ऐसे वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, इसका ये देखिए 6, हम आपको चित्र सहित एकदम फिगर समझा के बताएंगे। ये आपका केंद्र है जिसकी त्रिज्या है, जिसकी त्रिज्या क्या है? 6 सेंटीमीटर है। करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड, अब ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें बात ये कह रही है, अब बताइए इसमें से 60 अंश कौन सा कोण होगा? ये तो कोण होगा नहीं 60 अंश, क्योंकि ये बड़ा कोण दिखाई पड़ रहा है, तो होगा क्या? ये छोटा वाला ये होगा। ये 60 अंश का कोण दिया गया है, नाम रख देते हैं OAB। ठीक, तो अब कह रहा है कि वृत्त खंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस 60 अंश वाले का हमको, इस भाग का हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए। अब दिया है, क्या दिया है? दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, और उसके बाद थीटा बराबर कितना दिया गया? 60 अंश है ना। तो अब वृत्तखंड का मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या है? OABO पूरा लिखिए, पूरा घिरा हुआ भाग है ना, इसीलिए पूरा, यानी OAB तक ना, OABO या ABOA या BOAB। ठीक, बात समझ में आ गई। होता क्या है? थीटा बटा होता है 360 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो थीटा माने 60 बटा 360, पाई माने पाई रखो, आर स्क्वायर माने कितना? 6 गुणे 6। अब देखिए ये कैंसिल 6 36, और ये 6 से 6 कैंसिल, आया क्या? त्रिज्यखंड बराबर त्रिज्य, अब ये छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया क्या? 6 पाई वर्ग मात्रक सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर ये देखिए बड़े वाला, इसका भी आप निकाल सकते हैं, दोनों का भी निकाल सकते हैं। बताइए ये कितने अंक का होगा? ये 300 अंक का होगा ना। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो आएगा क्या? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा ये क्या है? 300 होगा, क्योंकि बड़े वाले का है, बटा 360 पूरे पाई कैसे रहने दीजिए, आर माने 6। देखिए ये कैंसिल 36 पूरा 36 कैंसिल, आया क्या? 30 पाई आया, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी भाई को कोई समस्या? जो पूछा होगा आपको सब लिख दिए हैं, आगे देखिए। चलिए सवाल नंबर 2 देख लीजिए। दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश, अब देखिए जैसे हमने एक ऐसे वृत्त बना दिया, ठीक, एक वृत्त बना दिया, चतुर्थांश थोड़ा वृत्त बन गया, ठीक है ना, ये वृत्त बना दिया, ठीक। इसके चतुर्थांश मतलब ये परिधि है, परिधि मतलब ये सॉरी केंद्र है, तो केंद्र से एक ये खींच दिया और एक ये पार्ट खींच दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें चतुर्थांश, ये भी 1/4वां हिस्सा इस वृत्त का, ये भी 1/4 हिस्सा, ये भी 1/4वां हिस्सा, ये भी 1/4 हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। अब किसी एक का आप क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल निकालिए, चाहे इसका निकाल दीजिए, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, यही चतुर्थांश है। और इसकी परिधि दिया गया है, परिधि मतलब ये पूरा ये परिधि है ना, ये परिधि दिया गया है 22, कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ नहीं दिक्कत, माना सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की
परिधि, परिधि का फार्मूला दिमाग में तुरंत 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है, 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए तुरंत 11 ये हो जाएगा और इसको 22/7 आर बराबर 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, आर बराबर कितना 7/2 लिख दीजिए, 7/2 सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात थीटा निकालने की, तो थीटा देखिए कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश है ना, तो चतुर्थांश मान लीजिए पूरा कोणवा तो 360 अंश हो जाएगा ना, लेकिन चतुर्थांश माने 360। अब ये देखिए ये 1/4 है, 1/4 है, 1/4 मतलब 360/4, तो वही तो कोण हो जाएगा 4 9 36 90 अंश। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90/360 गुणे पाई का मान यहाँ पर रख दिए 7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2। ठीक, अब देखिए ये कैंसिल, 9 कम 9, 9 चौक 36। ठीक, अब 7 से 7 कटिए। अब यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4, यहाँ देखिए 11 आ गया। ठीक, तो आया का 11 7 77 बटा 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, 72 और कितना 77, 5 77, तो 8 चौक 32, 8 5 8 6 48, 48 और 2 8 दूना 16, 4 20, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक भाग कितना आ जाएगा, 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी भैया को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब आगे आप लोगों को हम सवाल बता देते हैं तुरंत। सवाल नंबर 3 है, एक घड़ी की सुई, मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये तय करेगी। ठीक, हम फिगर से पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम एक घड़ी देखिए, बना दिए घड़ी, ये है आपकी घड़ी। ठीक, ये घड़ी हो गई। अब क्या बात हो रही है, एक घड़ी की मिनट की सुई। अब मान के चलो यहाँ पर ये घड़ी है, अब मिनट की सुई। ठीक, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब एक यहाँ ये लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, इस सुई द्वारा अब मान चलिए पहले इस 5 मिनट पे ये आके यहाँ पहुँच गई। कहाँ, इस 5 मिनट में यहाँ पहुँची। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई, अब ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले काम क्या करिए आप, ये इतना दूरी निकाल दीजिए। हैं, ये इतना दूरी अगर निकल जाता है तो उसके बाद क्या निकलेगा। अब दूरी कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक, अब ये परिधि निकालेंगे। इतने दूरी की हम क्या निकाल, देखिए ध्यान से, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में कितना भाग रचा है, इतना भाग रचा है, तो इसका हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। हमको किसी प्रकार से कोण निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कई अंश होता है मिनट के सुई का, बताओ। देखो जैसे यही है, आप घड़ी बना दिए, घड़ी बन गई। अब देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 12 यहाँ पर है और इस एक के बीच में यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। कहने का मतलब 60 मिनट बराबर कितना, 360 अंश। तो 1 मिनट बराबर बताओ, 1 मिनट बराबर 360 बटा 60, कैंसिल, 6 6 36 मतलब 6 अंश। 1 मिनट बराबर कई अंश हो जाएगा, 6 अंश। 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 5 मिनट बराबर कई अंश हो जाएगा, 5 मिनट बराबर 5 6 का 30 अंश, 5 6 का
30 अंश। तो कहने का मतलब 5 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी? 30 अंश का कोण बना देगी। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होगी। अब क्षेत्रफल, अब बताए कोण पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया तुरंत। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का नाम OABO, OABO का क्षेत्रफल बताइए बराबर क्या होगा? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो थीटा माने कितना? 30 बटा 360, पाई माने 22 बटा 7 कहा ऊपर, अन्यथा जब तक पाई का मान कहा ना जाए तब तक आप 22 बटा 7 रखिए। आर का मान कितना है भाई? आर का मान 14 है। 14 का होल स्क्वायर माने 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखो यहाँ से यहाँ कट गया, 12 तिया 36, ठीक है। अब ये देखो 2 छक 12 और 11 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ से बचा यही कि क्षेत्रफल बराबर इसका इस भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा? बराबर ऊपर बचा कितना? 14 बचा है और 11 बचा है। गुणा कर दी, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 कितना? 15, 154 बटा नीचे कितना बचा? 3 बटा है। तो या तो यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर 3 पंजे, या फिर काट दो 3 पंजे 15, 15 और 3 एकम 3, 1 4, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगला सवाल आप लोग देख लीजिए ध्यान से। प्यारे छात्रों, बस यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबे बड़े हो जा रही है, इसलिए अब यहीं पर रोकते हैं। आगे इसका एक पार्ट और बनेगा, 1 या 2 पार्ट इसका और बनेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी पहले वाली प्रश्नावली जो 12.1 है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक भी कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा। तो आगे अभी हमारी इच्छा क्या है? इच्छा ये है कि आप लोग कम से कम 1 लाख या 10,000, 1 लाख सब्सक्राइब ज़रूर करवाइए। और उसके बाद अभी आपको जनवरी के बाद महीने में टारगेट जनवरी तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जनवरी के बाद से अनुसार पेपर हल कराना हम प्रारंभ कर देंगे। और भाई आप लोग को एक और सूचना ये है कि आप लोगों का बैच रेगुलर ऐसे चलता रहेगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर समाप्त होगा मुफ्त में, फ्री में। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को जोड़ना है। धन्यवाद।